हदीस मुबारक में एक किस्सा मिलता है कि जो आदमी फजर की नमाज के वक़्त सोता रहता है तो शैतान उसके कान में अपना पेशाब करता है। आप अंदाज़ा करें कि शैतान खुद कितना लईन और नजस है तो उसका फिर पेशाब कितना लईन और नजस मुगल्लज़ होगा। और इसको नवाब साहब को पता ही कोई नहीं है, नींद के मज़े ले रहा है? वो चाहे कोई भी है, चाहे फ़कीर है, बादशाह है, ताजर है, आम खास जो भी है, बहरहाल नमाज नहीं पढ़ता। तो अगर वो फरमाया कि नमाज के वक़्त सोता रहता है तो फिर शैतान उसके कान में पेशाब करता है। आप बताएं कि ये आदमी शैतान के पेशाब के जब जायके लेता रहा वो शैतान है कितना लईन, गंदा, पलीत, और ये आदमी रोजाना शैतान का पेशाब के जायके लेता है। अब सुबह उठेगा तो इसका चेहरा रहमत से जुड़ा होगा या नौसत से? लानतें बरस रही होंगी। क्यों? कि शैतान के पेशाब के जायके लेके उसकी वजह से नौसत है इसके चेहरे के ऊपर। इसलिए हमें चाहिए कि हम, जैसा कि किताबुल्लाह में रब्बुल आलमीन ने फरमाया फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तू भी इसको दुश्मन बना अपना, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तेरा खुला हुआ दुश्मन है, तुम भी बनाओ इसको दुश्मन। लिहाजा नफ्स का मुजाहिदा किया जाए, सुबह जो भी हो जाए अल्लाह का हुक्म समझ कर, और इतनी सख्त तरीन सज़ा है उससे बचने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी ज़िंदा करने के लिए हम थोड़ी कुर्बानी करें और सुबह उठ जाएं, अल्लाह की रहमतों के हसार के अंदर दाखिल हो जाएं, ताकि शैतान और नफ्स के जाल और शिकंजे से हम बच सकें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें ये दौलत अजीमा नसीब फरमाए कि हम हर रोज़ उठकर फजर की नमाज़ पढ़ के अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह ताला की जन्नत के हकदार बन सकें।